मुंडा कुकड़े कमाल दा, ओ मुंडा कुकड़े कमाल दा। पता है मैं क्यों करता हूँ? तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए, वरना तुम देखोगे ही कहाँ। देखो, अगर मैं फालतू बोरिंग लाइन से स्टार्ट करूँगा कि देखो फैट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे तुम और अच्छे दिखते हो, इससे तुम सेक्सी लगते हो। अगर मैं ऐसी बोरिंग एस लाइन से स्टार्ट करूँगा तो तुम वीडियो देखोगे भी 10 सेकंड से ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं देखोगे। वैसे हो सकता है तुम अभी भी तुमने क्लिक ऑफ कर दिया हो, बट ठीक है चलो। इसलिए ये वीडियो जो है मैं क्विक रखूँगा, पर फाइनली आई थिंक मैं चैनल पे ऐसी वीडियो डाल सकता हूँ, ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ जिस पे मैंने खुद वर्क किया है, एंड आई थिंक आई हैव मेड गुड प्रोग्रेस। ओके, क्योंकि अभी देखो इस वीडियो को मैं एडिट तो नहीं करूँगा, बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा, बट मेरी फ़ैट लॉस जर्नी आई एम फकिंग प्राउड ऑफ इट। यहाँ से एक साल पहले मेरा वेट था 73 किलोस, ठीक है। मेरी हाइट तब थी 5'9", ठीक है। अभी मैं हूँ 5'10" एंड माई वेट इज़ 66 किलोस, ठीक है। और ये है अभी मेरी करंट, चलो दिखाई देता हूँ ऐसे ही, एक सेकेंड। ये है मेरी करंट बॉडी, उतनी खास नहीं है, इतनी मसल नहीं है मेरे पास, बट फैट लॉस बहुत ज़्यादा किया है। टिटीज भी फ्लैश कर देता हूँ, चलो। हैप्पी हैप्पी, यही तो देखने आते हो तुम लोग, है ना। तो बेसिकली मैंने अपना वेट 72 से, आई मीन 73 से 66 कैसे लाया, इसकी जो टिप है मुझसे अच्छी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे लाया। बस दो चीज़ें करनी है, ठीक है। बस दो चीज़ें करनी है, कम खाना है, ज़्यादा हिलना है, ठीक है। दो चीज़ें, कम खाना है, ज़्यादा हिलना है। कम खाने के लिए तुम्हें करना क्या है मैं बताता हूँ। या तो तुम थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जाओ, जैसे अपनी कैलोरीज ट्रैक करो, ये सब करो। मुझे इस सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने बताऊँ क्या किया, मैं नॉर्मली एक साल पहले 5'9" की हाइट पे 73 किलोस, मैं खाता था 4 रोटियाँ या 5 रोटियाँ, ठीक है, अपनी मील में, ठीक है। और फिर हुए मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट, ठीक है, 11th के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। मैं और मोटा हुआ, आई थिंक मैं 74 ऑलमोस्ट पहुंच गया था। उसके 7 एग्ज़ाम्स के बाद जो 1 महीने का जो फेज़ आया ना, जिसमें कुछ पढ़ाई नहीं थी, बिल्कुल चिल मार रहे थे, उस टाइम पे मैं इतना भागा, इतनी मैराथन में पार्ट लिया। आई नो मैराथन तुम्हारी हाइट की बूस्टिंग के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है, बट मैराथन ट्रस्ट मी भाई फैट लॉस के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें एवर है, ठीक है। तो मैंने इतनी मैराथन में पार्ट लिया, आई थिंक 2-3 मैराथन मैंने पार्ट लिया, और उसकी तैयारी करने के लिए भी मैं बहुत भागा। तो फिर बेसिकली जो पहला स्टेप है फैट लॉस का, वो है तुम्हें हिलना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। डाइटिंग करके, ज़्यादातर रिसर्च में ये दिखाया है कि जो भी लोग डाइटिंग करते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है, जो कम खा के अपना वेट लॉस करते हैं, इवेंचुअली जब वो वापस नॉर्मल अपनी ईटिंग हैबिट्स पे आते हैं ना, पूरा वेट उनका वापस आता है, पूरे वापस ओबीज हो जाते हैं वो। तो वो नहीं वर्क करेगा, तुम्हें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ज़्यादा हिलना है। हिलने में तुम क्या कर सकते हो, देखो सबसे एफर्टलेस चीज़ जो मुझे लगती है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा देर तक भी कर सकता हूँ, वो है साइकिलिंग, ठीक है। और कैलोरीज भी उससे अच्छी खासी बर्न होती है। साइकिलिंग करा करो अच्छे मौसम में, बोर भी नहीं होगे और ज़्यादा थकोगे भी नहीं, और कैलोरीज भी अच्छी खासी बर्न होंगी। बेस्ट मेरे हिसाब से था रनिंग, क्योंकि मेरे को रनिंग में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता था, ठीक है। मतलब मैं, ये जो ग्राउंड है, ये मेरा सामने एक ग्राउंड है मेरे घर के जस्ट सामने, तो फिर उसके मान लो 4 चक्कर अराउंड 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से थोड़े से ज़्यादा हैं, बट उसके 4 किलोमीटर अराउंड 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसके 2 चक्कर में मैं हाफने लगता था, ठीक है। अब वहाँ से मैंने ऐसी जर्नी बनाई कि जहाँ पे स्टार्टिंग में मैं उस ग्राउंड के 2 चक्कर में मैं हाफने लगता था ना, वहाँ पे अब मैं वहाँ उसी ग्राउंड के 8 चक्कर मैं लगातार भाग सकता हूँ। मैं लगातार 8 चक्कर भाग सकता हूँ, यानी मैं अराउंड 2 किलोमीटर लगातार भाग सकता हूँ। इतनी फेंकने वाली बात नहीं है, बट देखो जहाँ पे एक टाइम पे बस 2 महीने पहले ही जो ग्राउंड के 2 चक्कर है, यानी आधा किलोमीटर मान लो, उसमें ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। उसमें ही फिर मेरे को जॉगिंग के बीच में रुक के फिर चलना पड़ता था, ठीक है। उसको इम्प्रूव करते करते 7 किलोज़ का वेट लॉस करते हुए अब मैं उसी ग्राउंड के 8 चक्कर लगातार भाग सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने और राउंड लगाए भी नहीं। हो सकता है मेरी जो एब्सोल्यूट मैक्स पोटेंशियल है वो उससे भी ज़्यादा हो। तो देखो,
पहली चीज़ हो गई, तुम्हें ज़्यादा हिलना है। हिलने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है रनिंग एंड साइकिलिंग, बेस्ट चीज़ें हैं, ये करो। दूसरी चीज़ है जिससे तुम्हें और जल्दी मिलेगा, क्योंकि जो मैंने मेजरली फ़ैट लॉस किया ना वो 11th के बाद किया है एक्चुअली। मैं 10th से निकला था तब बहुत ज़्यादा मोटा था, तब मैं 76 77 ऐसे था। वहाँ से मैंने 3 किलो 4 किलो लूज़ किया पूरे 11th के ड्यूरेशन में, है ना। फिर 11th के बाद जो फ्री पीरियड आता है ना, जो एग्ज़ाम्स के बाद, पूरा 12th क्लास के स्टार्टिंग के पहले और 11th के बाद, वो जो फ्री पीरियड था ना, उसमें मैंने इतनी जम के मेहनत करी कि 6 किलोज मैंने 2-3 महीने में ही लूज़ कर दिया, ठीक है। और उसका दूसरा रीज़न था थोड़ा सा कम खाना, ठीक है। अब ये इतनी एडवाइजेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि जो प्यूबर्टी है उसमें आपकी बॉडी को चाहिए होता है न्यूट्रिशन ग्रो होने के लिए। तो अगर तुम अपनी बॉडी को कम खाना दोगे ना, तो फिर हो सकता है अगर आपकी हाइट का जो पोटेंशियल है वो 6 फुट का हो, तो हो सकता है 6 फुट का हो। तो अगर आप थोड़ा अपनी बॉडी को कम न्यूट्रिशन दोगे, यानी कम खाना खाओगे, कम रोटी खाओगे, कम सब्जी खाओगे, तो हो सकता है कि तुम जहाँ पे 6 फुट पे पहुँच रहे हो नॉर्मली, तुम वहाँ पे 5'11.5" रह जाओ। इट्स पॉसिबल। सो हो सकता है, तब मेरे को इतना आइडिया नहीं था 6-7 महीने पहले, तो पता नहीं मैंने अपनी हाइट उम्मीदें फकअप ना कर रही हो। आई मीन 5'10", सो आई डोंट थिंक आई एम वेरी शॉर्ट, आई थिंक इट्स गुड इनफ। सो और ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए मेरे पिछले साल की जो हाइट थी वो 5'8" की थी स्टार्टिंग में, 5'9" ही, फिर अब मैं 5'10" हूँ। तो वैसे वैसे देखते देखते आई माइट रीच 6 फुट एंड आई एम प्रीटी श्योर आई एम रीचिंग 5'11". ऑफ टॉपिक ना जाते हुए, मैंने क्या किया कम खाने के लिए, मैं खाता था नॉर्मली 4 से 5 रोटी, ठीक है। मैंने उसको कम करके कर दी 3 रोटी, ठीक है। और कभी मनपसंद खाना नहीं बनाऊँ, मतलब टिंडे परवल ये सब फालतू चीज़ें बनी हो, तो उसको मैं 2 रोटी में रिड्यूस कर देता था। ऐसा पर ज़्यादा मत करना, ठीक है, सुकड़ जाओगे। और एक बात ध्यान रखना, जब तुम अगर मोटे से पतले होगे ना, तो तुम्हारे रिश्तेदारों को बहुत दिक्कतें होंगी, पर लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। देखो, फीमेल इंटरेक्शन बढ़ेगी, मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आई थिंक मान लो जब मैं 73 किलोज़ का था, तो मेरी फीमेल इंटरेक्शन उसके 5 टाइम्स कर दो, उतनी मेरी अब बढ़ गई है, उतनी मेरे को रिस्पेक्ट मिलती है दोस्तों में भी एंड फीमेल्स में भी। बट रिश्तेदारों को पसंद नहीं आएगा, रिश्तेदारों को लगेगा कि तू खा नहीं रहा है, कि तू कमज़ोर हो रहा है, पसलियाँ तेरी निकल गई हैं, रिब्स तेरी बाहर आ गई हैं, है ना। बट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल फीमेल गेज, यू विल लुक गुड इफ़ यू लूज योर फैट, ठीक है। और ये बात सही है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, क्योंकि पर्सनली देखो, मैं कैंसिल हो जाऊँगा कहने के लिए, बट आई कैन नॉट टॉलरेट लाइकिंग एनी फैट वुमेन, ठीक है। या तो 100 में से ऐसा एक केस होगा कि मेरे को कोई फैट लड़की पसंद आ जाए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट लाइक फैट वुमेन, मेरे को बस वो अट्रैक्शन आती ही नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। सो या इट कुड वेरी लाइकली बी द सेम फॉर गर्ल्स। सो इसलिए अगर तुम मोटे हो, थोड़े से भी मोटे हो ना, लूज़ कर दो, ठीक है। अभी मैं फिर से थोड़ा गेन कर रहा हूँ फैट, क्योंकि बल्क करने की ट्राई कर रहा था मैं, थोड़ा डर्टी बल्क भी हो गया, मेरी मिस्टेक है ऑनेस्टली। और इसलिए जो तुम दाने देख रहे हो मेरे चॉकलेट खा खा के हुए हैं, ये मेरा ही चुतियापा है ये करा हुआ। बट एनीवेज, अब मैं वापस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आ गया हूँ, इसलिए जब से मैंने वीडियो डालना शुरू करे हैं ना, लाइफ थोड़ी बेटर हो गई है ऑनेस्टली। आई फील बेटर एंड फीमेल इंट्रैक्शन हैज़ ऑल्सो कम बैक। बीच में थोड़ी कम लग रही थी मेरे को, बट इट हैज़ कम बैक, सो दैट्स ग्रेट। बट या देखो, जो मेन चीज़ें थी मैंने तुम्हें बता दी। ज़्यादा हिलना है, ठीक है, कम खाना है। कम खाने में मेरे हिसाब से ट्रैक भी मत करो। अगर तुम 4-5 रोटी खाते हो तो उसको 3 कर दो, अगर तुम 3 रोटी खाते हो तो 2 कर दो बस। पर इतना बस एक मिस्टेक है जो मेरे बहुत मोटे दोस्त ने करी थी, उसने बॉक्सिंग करी और उसने इतना जल्दी फैट लॉस किया ना, उसने 10 किलोज़ बहुत जल्दी लूज़ कर दिया, कम खा खा के, डाइटिंग कर करके। तो उसकी जो स्किन थी ना, ये उसकी पेट की जो स्किन थी ना, वही लटक गई। मतलब जब आप ओबीज होते हो तो फैट को स्टोर करने के लिए आपकी स्किन और स्ट्रेच होती है ना। तो फिर जब उसने वो सारा फैट लूज़ किया, तो फिर उसकी जो स्किन थी, मतलब उसका फैट इतनी जल्दी लूज़ हुआ कि उसकी जो स्किन थी वो वापस टाइट ही नहीं हो पाई, वो ऐसे ही लटक गई। अब वो भले ही वो ऑल्दो वो स्टिल बहुत पतला नहीं है, बट अब बेचारे की स्किन लटकती है। और टू बी ऑनेस्ट, उसको सर्जरी से भी अगर आप कम करवा लो तो आप शर्ट में अच्छे लगते हो, जहाँ तक मैंने देखा है। शर्ट में आप भले ही नॉर्मल लगो, पर जब आप कपड़े उतार के देखोगे ना खुद को, तो सर्जरी के बाद भी वो अजीब लगेगा। तो ये क्रूशियल मिस्टेक मत करना कि बहुत जल्दी लूज़ कर देता हूँ। आराम से अपने टाइम से करो लूज़, ठीक है। 1 साल लगाओ पूरा, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से करना,
क्योंकि भाई वो ना बेचारा, उसके सामने हम लोग स्कूल में वॉशरूम में चेंज करते हैं, हम सब तो खुले खुले हम अपने बूब्स अपने निपल्स दिखा रहे हैं सारे लड़कों को, है ना। वो बेचारा, उसको अंदर लॉकर में जाके चेंज करना पड़ता है, वो एक रीज़न है, उसको भी इनसिक्योरिटी है। और आई थिंक अगर तुम्हारी भी या मेरी भी अगर लूज स्किन होती इतनी तो फिर होती ही, तो ये गलती मत करना। आराम से अपना टाइम लो, आराम से फ़ैट लॉस करो, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, इतना कोई मेहनत भी नहीं लगती ऑनेस्टली, क्योंकि मैं कर सकता हूँ ना, तो भाई कोई भी कर सकता है, ठीक है। मैं तुम्हारा नॉर्मल -2 आउट ऑफ 10 का बंदा हूँ, ठीक है। बस पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हूँ, बट बाकी हर चीज़ में मैं तुमसे रिलेटेबल हूँ, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ, तो तेरे को क्या रोक रहा है भाई, ठीक है। और अगर तुम स्किनी हो तो फिर मसल कैसे गेन करनी है उसका उल्टा है, ठीक है। अगर तुम्हें मास गेन करना है बेसिकली, तो तुम्हें उसका उल्टा करना है, ज़्यादा खाना है, कम हिलना है, ठीक है। ऑल तो एक्सरसाइज करनी है उसको, अगर तुम उसको हिलना मान सकते हो, पर तुम्हें कार्डियो कम करना है, हिलना है, मतलब तुम्हें मसल ट्रेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तुम्हें, पर तुम्हें कार्डियो कम करना है, खाना ज़्यादा है, ठीक है। खाने में प्रोटीन ज़्यादा रखना है। बट एनीवेज वो टॉपिक है नहीं आज का, तो या दैट्स इट। आई थिंक इस वीडियो में भी कुत्ता साला भौंक रहा है, हाँ जो भी हो, वैल्यू तो प्रोवाइड हुई है इस वीडियो में भी, बट ठीक है, आई होप हेल्पफुल रही हो। कोई देख तो रहा नहीं है ये, पर किसी का कमेंट आया था लास्ट वीडियो पे, अच्छा लगा मेरे को देख के। अगर तुम सुन रहे हो, थैंक यू ब्रो। मेरे को मोटिवेशन मिलता है, वो जो एक कमेंट भी होता है ना वहाँ पे, मेरे को एटलीस्ट लगता है साला कोई तो है, कोई तो गवार है, कोई तो वेला है जो मेरे को देख रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू। अगर तुम ये भी देख रहे हो, मोस्ट लाइकली तुम ये नहीं देख रहे हो बट देख रहे हो, भाई तू कर क्या रहा है अपनी लाइफ के साथ भाई। तू मेरी एडवाइस तो सुन रहा है, 12 मिनट हो गए, अगर तूने ये चीज़ 2x पे नहीं चलाई है ना, तो तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ भाई। 2x पे चलाया कर मेरी वीडियो, ठीक है। मैं इतना एक तो धीरे बोलता हूँ, ऊपर से इतनी बकवास और कर लेता हूँ, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता हूँ बीच में, है ना भाई। 2x पे चलाया कर, अपना टाइम बचाया कर भाई, तेरी टाइम इंपॉर्टेंट है तेरा, ठीक है। अब मैं और बकवास नहीं करूँगा, बाय, लव यू।